कनक लक्ष्मी। आप सभी के लिए एक कविता लेकर आई हूँ। बसंत भाग 2 से यह कविता है जिसको लिखने वाली है मीराबाई। कविता का शीर्षक है भोर और बरखा। भोर का अर्थ है सवेरा, बरखा का अर्थ है वर्षा। जैसा कि बच्चों, भोर का अर्थ है सवेरा और बरखा का अर्थ है वर्षा। इस कविता को हम जानने से पहले मीराबाई की जीवन परिचय के बारे में ही जानेंगे। मीराबाई कहते ही हमें यह ज्ञात हो जाता है कि कृष्ण की भक्ति में लीन रहने वाली है, जिसका नाम है मीराबाई। मीराबाई का जन्म 1504 ईस्वी में राजस्थान के कुड़की नामक एक गांव में हुआ था। बचपन में उनकी माता का देहांत होने के बाद उनके दादाजी ने ही उनका लालन पालन किया। जैसे ही वो सयानी हुई, उसकी शादी करा दी गई उदयपुर के राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ। विवाह के कुछ समय पश्चात ही उनके पति की मृत्यु हो जाती है। बचपन में माता का मृत्यु और जवानी में पति की मृत्यु के बाद वह संसार से विमुख हो गई और कृष्ण की भक्ति में वह लीन रहने लगी। कैसे लीन रहने लगी? वह मंदिरों में जाती और कृष्ण की मूर्ति के सामने नाचती रहती और निसंकोच साधु संतों का सत्कार करती रहती। जब यह बात उनके देवर को पता चली तो उनके देवर जो है वो रुष्ट रहने लगे, वो उनको नापसंद करने लगे और उनको मारने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहे। मीराबाई को मार ना सके। क्यों? क्योंकि वह कृष्ण की भक्ति में वह हमेशा लीन रहती थी और कृष्ण की भक्ति में लीन रहने वाले या कृष्ण के शरण में आने वाले को कृष्ण जो है वह बचा लेते हैं। प्रौढ़ावस्था आते ही वह घर बार छोड़ करके वृंदावन चली जाती है और वृंदावन से द्वारका, जहां अंत तक वह रणछोड़ जी के मंदिर में ही रहती है। 1546 ईस्वी में उनका निधन हो जाता है। ऐसी थी मीराबाई। मीराबाई का नाम हम इस वजह से हमेशा जानते हैं कि कृष्ण की सबसे प्रिय भक्तिन वह थी मीराबाई। अब हम उनके ही द्वारा लिखित इस कविता को हम पढ़ेंगे। भोर और बरखा। जागो बंसी वारे लालना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे। गोपी दही मथत सुनियत है कंगना के झनकारे, उठो लालजी भोर भयो है, सुरनर ठाड़े द्वारे। ग्वाल ग्वाल सब करत कोलाहल, जय जय शब्द उचारे। माखन रोटी हाथ में लीनी, ग्वारन के रखवारे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तारे। तो क्या कहना चाहती है मीराबाई इस पंक्ति में? जागो बंसी वाले लालना। क्या कहना चाहती है? भोर। भोर का मतलब है सवेरा। सवेरा हो गया है मेरे प्यारे बंसी वाले लालना। लालना का अर्थ है, जो बंसी वाले का अर्थ है कृष्ण। कृष्ण को कहती है कि लालना जागो प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे। अब जो है रात बीत चुकी है, सवेरा हो चुका है और घर घर के जो खुले किवारे का अर्थ है घर घर के जो दरवाजे हैं वो खुल चुके हैं। गोपी दही मदद सुनियत है कंगना के झनकारे। जो गोपी है वो सारी गोपियां जो है वो दही मथ रही हैं और दही मथने के जो साथ ही उनके जो कंगन है, जो चूड़ियां हैं, उनकी जो झनकार है उसकी आवाज आ रही है। जब वो दही मथ रही है तो उनकी जो कंगना है उसकी जो झनकार है वो सुनाई पड़ रही है। उठो लालजी मोर भयो है, सुरनर ठाड़े द्वारे। अब जो है उठो मेरे लाल जी, भोर जो है वो आ गया है, सवेरा हो गया है और सारे जो सुरनर है सारे जो है आपके द्वारे पर आकर के खड़े हुए हैं।
ग्वाल बाल सब करत कोलाहल, जन जन शब्द उचारे। तो क्या है, ग्वाल बाल जो ग्वाले हैं वो सारे जो है आकर के कोलाहल कर रहे हैं। कोलाहल का अर्थ है चिल्लाना, आवाज करना, खेलना। वो सब जो है आकर के खेल रहे हैं। जय जय शब्द उचारे, अब जो है जय जय की शब्द जो है वो उच्चारण कर रहे हैं। माखन रोटी हाथ में लीनी, ग्वालन के रखवाले। माखन और रोटी जो है वो हाथ में लिए हुए हैं, और कौन लिए हुए हैं, ग्वालन जो ग्वाले हैं वो सारे जो है अपने हाथ में माखन और रोटी लेकर के आपका इंतजार कर रहे हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तारे। तो क्या है, मीरा के प्रभु, मीरा के कौन प्रभु हैं, श्री कृष्ण। गिरधर नागर, शरण आया को तारे। क्या शरण आया को तारे का मतलब है जो लोग भी श्री कृष्ण की शरण में जाते हैं वह उन्हें कभी खाली हाथ नहीं भेजते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तारे। आपके शरण में सभी आ चुके हैं, भोर हो चुका है, सवेरा हो चुका है। सभी के जो घरों के किवाड़ है, जो दरवाजे हैं वो खुल चुके हैं। सभी ग्वाले जो है वो भी आकर के घर के सामने खड़े हैं। सबके हाथ में माखन रोटी है। तो लालना आप जल्दी से जाग जाओ। बच्चों, हमने भोर और बरखा नामक जो कविता है उसकी पहली पंक्ति को पढ़ा। उसके बारे में हमने जाना कि मीराबाई इन पंक्तियों में क्या कहना चाहती है। इन पंक्तियों में आए कठिन शब्दों को हम उनके अर्थ जानेंगे। पहला नंबर है ललना। ललना का अर्थ है प्रिय बालक। दूसरा है रजनी। रजनी का अर्थ है रात, और भोर का अर्थ है सवेरा। भोर, सवेरा। किनवारे, किवाड़ या दरवाजा। पांचवा नंबर सुर। सुर का अर्थ है देवता। छठा नंबर द्वारे, दरवाजे पर। सातवां नंबर है कोलाहल। कोलाहल का अर्थ है शोर। आठवां नंबर उचारे। उचारे का अर्थ है उच्चारण करना। जय जय। उचारे का अर्थ है जय जयकार का उच्चारण कर रहे हैं। नौवां नंबर है शरण। शरण का अर्थ है शरण। शरण का अर्थ है कि उनके पास शरण लेने के लिए, श्री कृष्ण के पास शरण लेने के लिए आते हैं। तो श्री कृष्ण जो है वो किसी को भी निराश नहीं करते हैं। अपने द्वारे पर जो भी शरण लेने के लिए आते हैं उनको श्री कृष्ण कभी भी इनकार नहीं करते हैं, उन्हें कुछ ना कुछ जरूर देते हैं। बच्चों, हमने मीराबाई द्वारा लिखित इस कविता की पंक्तियों को पढ़ा। एक पहली पंक्ति को हमने पढ़ा, उसके शब्द अर्थ समझे। अब इन पंक्तियों को हम सरल भाषा में प्रश्नों के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला प्रश्न है, कौन किसके जागने का उपक्रम कर रही है? माता यशोदा बालक कृष्ण को नींद से जगाने के लिए यह कह रही है। दूसरा प्रश्न, भोर होने का संकेत किस प्रकार कवयित्री दे रही है? कवयित्री का अर्थ है जो पुरुष कविता लिखते हैं उन्हें कवि कहा जाता है, जो स्त्री कविता लिखती है उसे कवयित्री कहा जाता है। तो यहाँ पर मीराबाई ने इस कविता को लिखा है, इसके लिए इनको कहा जाएगा कवयित्री। उत्तर है, भोर होने का संकेत कवयित्री इस प्रकार दे रही है। पहला, घर घर के दरवाजों के किवाड़ खुल गए हैं। क्या कहती है? घर घर के सारे घरों के जो है दरवाजों के किवाड़ खुल गए हैं, अब जो है भोर हो चुका है। दूसरा नंबर, गोपियां दही मथने लगी हैं, उनके कंगनों की झनकार सुनाई पड़ रही है। दूसरा वो क्या कह रही है कि गोपियां जो है वो भी जाग चुकी हैं, और वो जो दही मथ रही हैं उसके साथ ही उनके जो हाथों के जो कंगन हैं उनकी झनकार जो है वह सुनाई पड़ रही है। तीसरा नंबर, दरवाजे पर सुर नर खड़े हुए हैं। तो दरवाजे पर कौन खड़े हैं? देवता जो है वो खड़े हुए हैं आपसे आशीष लेने के लिए या आपसे मिलने के लिए आपके द्वारे पर खड़े हुए हैं। इसलिए माता यशोदा यह सब कह करके श्री कृष्ण को यह कहती है कि उठो ललना, उठो मेरे प्यारे बालक, अब जो है भोर हो चुकी है। अगला प्रश्न है बच्चों, ग्वाल बाल क्या कर रहे हैं? पता है ग्वाल बाल कोलाहल कर रहे हैं,
जय जय का उद्घोष कर रहे हैं और उनके हाथ में माखन रोटी भी है। तो माता यशोदा क्या कह रही है कि ग्वाल बाल जो है वो कोलाहल कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, उनके हाथ में माखन और रोटी भी है। क्यों वो माखन और रोटी कहती है? क्योंकि माता यशोदा को पता है कि श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है माखन, तो इसीलिए वो उनको कहती है कि जो ग्वाल बाल है उनके हाथ में माखन और रोटी भी है। यह सुनकर श्री कृष्ण जल्दी उठ जाएंगे। चौथा प्रश्न है, श्री कृष्ण की शरण में आने पर क्या होता है? उत्तर, श्री कृष्ण की शरण में आने पर उनका बेड़ा पार हो जाता है, या श्री कृष्ण के शरण में जो भी जाता है उनका उद्धार हो जाता है, उनकी बातों को सुना जाता है और श्री कृष्ण उनको आशीर्वाद देते हैं। बच्चों, हमने पहली पंक्ति को पढ़ा, उसके शब्दों के अर्थ समझे, उससे संबंधित छोटे छोटे प्रश्नों के द्वारा हम समझने की कोशिश किए। अब मीराबाई द्वारा लिखित बोर और बरखा का दूसरा पंक्ति हम पढ़ेंगे। दूसरी पंक्ति में है, बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमगायो मोरे मनवा, भनक सुनी हरि आवन की, उमड़ घुमड़ चौदिशी से आया, दामिन दमके झर लावन की, नन्ही नन्ही बूंदन मेघा बरसे, शीतल पावन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। इस पंक्ति में कवयित्री मीराबाई यह कहना चाहती है, बरसे बदरिया सावन की, यह जो है एक मौसम, यह एक मास, सावन मास के बारे में कहना चाहिए है। कवयित्री मीराबाई इन पंक्तियों में सावन के महीने के बारे में बता रही है कि सावन के महीने में बादल जो है वो तो उमड़ घुमड़ कर आ जाते हैं और उससे जो है वो जो बारिश होती है, हल्की फुहारें जो पड़ती है वो जो है बहुत ही मन भावन होती है, मन को लुभावने वाली होती है। सावन में गायो मोरे मनवा, भनक सुनी हरि आवन की। तो वो क्या कहती है, सावन में उमंग जो है मेरे मन में रहती है। क्यों? क्योंकि मैंने आहट सुनी है मेरे कृष्ण के आने की। मेरी हरि का अर्थ है श्री कृष्ण के आने की जो आहट है वो मैंने सुनी है। उमड़ घुमड़ चौदिशी से आया, दमके हर लावन की। तो क्या है, उमड़ घुमड़ कर जो बादल आ रहे हैं उस बादल में जो है एक सुहावना मौसम जो है वह हो जाता है, वह मौसम सभी को लुभाता है या सभी को पसंद आता है। नन्ही नन्ही बूंदन मेघा बरसे, शीतल पावन सुहावन की। जो नन्ही नन्ही जो हल्की हल्की जो बूंदी पड़ती है वह जो है वह मन को सुहाती है, या जो हवा है उस हवा को वह शीतल कर जाती है। जो गर्म हवा चल रहे थे उस हवा को जो है वह शीतल कर जाती है जब वो नन्ही नन्ही बूंदें बरसने लगती हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। मीरा कहती है कि अब जो है मेरे प्रभु, मेरे हरि, मेरे कृष्ण आ रहे हैं, उनकी मैं आहट मैं सुन चुकी हूँ और उसी आहट के साथ ही चलो हम सभी जो है मंगल गीत गाते हैं। उनसे जो है सारा जो दृश्य है, सारा जो वातावरण है वह मंगलमय हो जाए। यही कहना चाहिए है कवयित्री मीराबाई ने इन पंक्तियों में। बच्चों, इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्दों को हम जानने की कोशिश करेंगे। पहला है बदरिया। बदरिया का अर्थ है बादल। बदरिया, बरसे बदरिया सावन की। इसमें पहली जो लाइन है, पहली जो पंक्ति है उसमें दिया गया है बरसे बदरिया सावन की। बदरिया का अर्थ है बादल। दूसरा है मन भावन। मन भावन का अर्थ है मन को भाने वाली। सावन की मन भावन की मतलब मन को भाने वाली है या सावन की जो बादल हैं। तीसरा नंबर है आवन। आवन का अर्थ है आना। चौथा नंबर है चहुदिशी। चहुदिशी का अर्थ है चारों दिशाओं से। चारों दिशाओं से जो बादल उमड़ घुमड़ करके आ रहे हैं। पांचवा नंबर है दामन। दमन का अर्थ है बिजली। बिजली जो है, बिजली भी चमकती है जब बादल घंघोर होकर के जब आते हैं तब बिजलियां भी चमकती है। तो बिजली चमकने के कारण जो है
बिजली चमक करके जब वो वर्षा बूंद बूंद गिरती है तब वो जो हवा होती है वो शीतल हो जाती है। छठा नंबर है शीतल, शीतल का अर्थ है ठंडा। सातवां नंबर है सुहावन, सुहावन का अर्थ है सुहावनी। जो बादल जो है वो जब उमड़ घुमड़ कर आते हैं उसके बाद जब वो बूंदे हल्की हल्की जो बूंदे पड़ती हैं उससे वह जो गर्म हवा है वह शीतल हो जाती है और ठंडी हो जाती है और जो मौसम है वो मौसम बहुत ही सुहाना हो जाता है। इसी को बरखा का मौसम कहा जाता है या सावन का मौसम कहा जाता है। इन पंक्तियों को हम सरल प्रश्न उत्तर के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न है, बरस बदरिया में किस ऋतु और मास के बारे में बताया गया है? उत्तर, इसमें वर्षा ऋतु और सावन मास के बारे में बताया गया है। यह जो है वर्षा ऋतु है और कौन से महीने के बारे में बताया गया है? सावन के महीने के बारे में बताया गया है। दूसरा नंबर प्रश्न, किसके मन में उमंग है और क्यों? उत्तर, कवयित्री मीरा के मन में उमंग है क्योंकि उसे हरि यानी कृष्ण के आने की भनक पड़ गई है। मीरा के मन जो है वो उमंग से भर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भनक लग जाती है कि अब जो है हरि आने वाले हैं। हरि का मतलब है कृष्ण जो है वो आने वाले हैं, इसीलिए वो उनका मन जो है वो खुशी से उमंग से भर जाता है। तीसरा प्रश्न है, इन पंक्तियों में प्राकृतिक वातावरण का चित्रण किस प्रकार है? प्रकृति का चित्रण किस प्रकार मीराबाई ने इस पंक्ति में किया है? वर्षा ऋतु में चारों ओर बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं, बिजली चमक रही है, नन्ही नन्ही बूंदें पड़ रही है, शीतल हवा चल रही है। तो क्या वो प्राकृतिक दृश्य कैसे होता है? प्राकृतिक वातावरण मीराबाई इन पंक्तियों में कैसे प्राकृतिक वातावरण बनाती है कि जो वर्षा है, वर्षा ऋतु में चारों ओर से बादल उमड़ घुमड़ कर आ रहे हैं, बिजलियां चमक रही है और नन्ही जो बूंदें हैं वो बरस रही है। नन्ही बूंदों के बरसने के साथ ही जो वायु है, जो हवा है, वह भी शीतल होता जा रहा है। बच्चों, हमने इस प्रकार कविता को पढ़ा, उसके अर्थ समझे, शब्दों के अर्थ समझे, उससे संबंधित छोटे छोटे प्रश्नों के द्वारा इस कविता को समझने का प्रयास किया। अब आपके पाठ्य पुस्तक में दिए हुए प्रश्न संख्या 1 देखेंगे। बंसी वाले लाल ना मोरे प्यारे लाल जी कहते हुए यशोदा किसे जगाने का प्रयास करती है और वे कौन कौन सी बातें कहती है? इस प्रश्न का उत्तर हम देखेंगे। उत्तर है, यशोदा माँ कृष्ण को जगाने के लिए निम्न बातें कहती है। निम्नलिखित जो बातें हैं वो सारे कहती है यशोदा माँ श्री कृष्ण को जगाने के लिए। पहला, रात बीत गई है, सवेरा हो गया है। वह कहती है कृष्ण को कि रात जो है वो बीत चुकी है और सवेरा हो गया है। दूसरा नंबर, घर घर के दरवाजे खुल गए हैं। क्या कहना चाहती है कि सारे घरों के जो दरवाजे हैं, किवाड़ है, वो सारे खुल चुके हैं। तीसरा, गोपियां दही बिलो रही हैं, उनके कंगन झनक रहे हैं। तो क्या कहती है? गोपियां दही बिलो रही है, उनके कंगन झनक रहे हैं। जो दही है उसको वो बिलो रही है, जो दही है उसको मथ रही है, जिससे उनके हाथ में पहने हुए कंगन जो है वो झनक रहे हैं या उनकी झनकार की ध्वनि सुन रहे हैं। चौथा नंबर है, बालक शोर मचा रहे हैं। जो बालक हैं वो कोलाहल कर रहे हैं। इन पंक्तियों में हमने देखा कोलाहल का अर्थ है शोर मचा रहे हैं। जो उनके जो साथी हैं, जो वाले हैं, वह सारे जो है शोर मचा रहे हैं बाहर। पांचवा नंबर, उन्होंने हाथ में माखन रोटी ले रखी है। तो माँ ये भी कहती है यशोदा माँ कि श्री कृष्ण के जो बाकी ग्वाले हैं वो सारे जो है हाथ में माखन रोटी लिए हुए खड़े हैं, क्योंकि माखन रोटी कृष्ण को बहुत प्रिय है, इसीलिए वो उनको कहती है ताकि यह बात सुनकर के कृष्ण जो है वह जाग जाए।
छठा नंबर है दरवाजे पर लोग खड़े हैं। वो क्या कहती है कि दरवाजे पर जो है सब सुर नर सभी खड़े हुए हैं आपसे मिलने के लिए, इसलिए आप जल्दी से जाग जाइए या आप उठ जाइए। श्री कृष्ण को उठाने के लिए यशोदा माँ इन सारी बातों को कहती है। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न संख्या 2 है, नीचे दी गई पंक्ति का आशय अपने शब्दों में लिखिए। माखन रोटी हाथ में लेनी ग्वालन के रखवाले। इसका उत्तर है ग्वाल वालों के हाथों में माखन रोटी ले रखी है, वे गायों को चराने ले जा रहे हैं, वे उनके रखवाले हैं और तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यशोदा माँ इन पंक्तियों में कहती है कि ग्वाल बाल जो है बहुत सारे जो है अपने हाथ में रोटी और माखन ले चुके हैं और सभी जो है कृष्ण तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कहाँ जाने के लिए? गायों को लेकर चराने के लिए जो जाने वाले हैं बालक, वो सारे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए उठो मेरे लाल। प्रश्न संख्या 3 है, पढ़े हुए पद के आधार पर ब्रज की भोर का वर्णन कीजिए। ब्रज की जो भोर है, ब्रज की जो सवेरा है, उसके बारे में वर्णन करना है इन पंक्तियों को पढ़ने के बाद। ब्रज में सवेरा होते ही सभी घरों के दरवाजे खुल जाते हैं, सभी का आना जाना शुरू हो जाता है, गोपियां दही मथने लगती हैं, बालक शोर मचाने लगते हैं, बालक कृष्ण हाथों में माखन रोटी ले लेते हैं। तो क्या है यह जो है यह ब्रज पे जो सवेरा है, ब्रज का जो भोर है उसका वर्णन किया गया है। ब्रज के भोर में क्या होता है कि सभी के घरों के दरवाजे खुल जाते हैं और सभी का आना जाना शुरू हो जाता है। उसी के साथ ही जो गोपियां हैं वो दही मथने लगती हैं और सारे ग्वाल बालक जितने भी हैं सभी जो है रोटी और माखन ले लेते हैं। उसी के साथ ही बालक श्री कृष्ण भी अपने हाथ में रोटी और माखन ले लेते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, मीरा को सावन मन भावन क्यों लगने लगा? मीरा को सावन मन भावन इसलिए लगने लगा क्योंकि सावन की फुहारों में मन उमंग से भर जाता है, बिजली चमकती है और नन्ही नन्ही बूंदें अच्छी लगती है। तो यह जो ऋतु है, इस ऋतु में मीरा के जो मन है वह जो है सावन के लिए मन भावन क्यों हो उठता है? क्योंकि इसमें हल्की हल्की फुहारें पड़ती है, बिजली चमकती है और यह जो मौसम वर्षा का जो मौसम है, यह मौसम मीरा के मन को बहुत भाता है। 5वां नंबर प्रश्न है, पाठ के आधार पर सावन की विशेषताएं लिखिए। तो क्या है इसके आधार पर सावन की क्या विशेषताएं हैं कि सावन मास जो है वह सबके मन को मोह लेता है, क्योंकि वर्षा ऋतु सभी को प्रिय होता है, क्योंकि उस समय ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, वर्षा की बूंदें गिरती है और हम उस पर अपना जो समय है उसको हम बहुत अच्छी तरह से बिताना चाहेंगे, क्योंकि वह जो मौसम होता है वो मौसम हमारे मन को हर्षित करने वाला मौसम होता है। सावन का मौसम या सावन की ऋतु, सावन का महीना, सावन का मास। बच्चों अब हम बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे। पहला नंबर प्रश्न है, दही कौन मथ रहा है? इन पंक्तियों में दही कौन मथ रहा है? क नंबर राधा, ख नंबर लालू जी, ग नंबर माता यशोदा, घ नंबर गोपियां। जी हाँ, गोपियां जो है वो दही मथ रही है। दूसरा नंबर है, इस पद में किसको जगाया जा रहा है? पहला बालक कृष्ण को, ख नंबर कवियत्री को, ग ग्वाल बालों को, घ नंबर माता यशोदा को। इन पंक्तियों में किसे जगाया जा रहा है? बालक कृष्ण को। तीसरा नंबर, इस पद में किस मास का उल्लेख है? क नंबर आषाढ़, घ नंबर सावन, ग कार्तिक, घ फागुन। जी हाँ बच्चों, ये सावन मास के बारे में यहाँ पर उल्लेख किया गया है। चौथा नंबर, इस पद की रचना किसने की है? क मीराबाई, ख सूरदास ने, ग कबीर ने, घ रहीम ने।
जी हाँ बच्चों, यह जो है मीराबाई के द्वारा जो है इस कविता की रचना की गई है। इस प्रकार हमने कई प्रश्न उत्तरों के माध्यम से इन जो 2 पंक्ति है मीराबाई के लिखित, इन पंक्तियों को हमने बहुत अच्छी तरह से समझा। अगले कक्षा में मैं अगले पाठ लेकर उपस्थित होंगे बच्चे, तब तक के लिए नमस्कार।